गुरुदेव को नमस्कार करके हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। गुरुदेव आशीर्वाद दें कि हमारी क्लास जो है वो सफलता की तरफ पहुंचे। स्क्रीन शेयर यहाँ लाइट की काफी प्रॉब्लम रही, जिसकी वजह से हमारी 2-3 दिन से क्लासेस जो हैं डिस्टर्ब रही हैं। ठीक है, काफी मटेरियल इकट्ठा हो चुका। वेद हमारे अच्छे से हो चुके जितेंद्र जी। हाँ जी, आज लता करानी है ना। हाँ, लता लता आज नहीं करवाएंगे जी। आज थोड़ा सा जो 2-3 दिन का डिस्टेंस है ना, ये सारा का सारा कवर करेंगे। लता कल करवाएंगे सुबह। चलो ठीक है, सुबह जैसे आप नहीं, शाम को ही करवाएंगे। ठीक है, ये देखो, इसमें जो सामने है आपके शेयर बाजार की गणना आर्थिक ज्योतिष के अंतर्गत की जाती है ना। ये पढ़े थे ना आपने? कहाँ से कर रहे हो? ये ग्रुप में डाले थे ना अपने। अच्छा, ग्रुप में जो डाला हुआ है। हाँ हाँ हाँ, ग्रुप में डाले थे, पढ़े होंगे ना आपने। हाँ जी हाँ जी। तो शेयर बाजार की गणना आर्थिक ज्योतिष के अंतर्गत की जाती है। किसी भी कुंडली के पंचम, अष्टम, एकादश भाव से आकस्मिक धन प्राप्ति देखी जाती है। ठीक है जी। हाँ जी। पंचम क्या है? आपकी मेहनत। और अष्टम क्या है? गुप्त। और एकादश क्या है? आपकी इच्छा पूर्ति, लाभ का भाव। ठीक है ना। ठीक है। और पंचम भाव से हम देखते हैं सट्टा बाजार, शेयर ठीक है। बाजार, जो अचानक होने वाले लाभ। और अष्टम भाव से देखते हैं गुप्त धन की प्राप्ति। और एकादश जो है वो आपका है इच्छा पूर्ति का। तो इसलिए यहाँ पे कहा है कि पंचम, अष्टम और एकादश भाव से आकस्मिक धन प्राप्ति देखी जाती है। पंचम भाव की मजबूती के बिना शेयर बाजार में लाभ की कल्पना नहीं की जा सकती। आपको जुआ, सट्टा, क्या नाम, शेयर बाजार, इस तरह की चीजें जिसमें रिस्क ज्यादा होता है, वो उसके लिए आपको पंचम भाव देखना जरूरी होता है। ठीक है, तो इसमें जितेंद्र जी आप भी केपी के एक्सपर्ट हैं, ठीक है ना। हाँ जी। थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कि पांचवें भाव में क्या देखोगे। क्या देखेंगे? हाँ जी, फाइनेंस के लिए। हाँ जी। तो शेयर बाजार का, सट्टे बाजार का, इनका काम करें या ना करें, क्या देखोगे? अच्छा सर, ऐसा है, केपी का जो नियम है ना वो थोड़ा सा दूसरा है। तो जो पांचवा, पंचम भाव के लिए एक्सप्लेन कर दो। केपी में हम पंचम भाव जो देखते हैं, क्यों देखते हैं? अगर हाँ पैसा देखना है हमारे को, अचानक लाभ देखना है, जुआ सट्टा कुछ भी देखना है, या एकदम प्रॉफिट होगा नहीं होगा, ठीक है ना, या पांचवा हाउस जो है हमें सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, तो केपी में हाँ क्या क्या देखेंगे? हाँ सर, 2511 पांचवें भाव का सब लॉट देखेंगे सर। सब लोड देखेंगे। अच्छा, हाँ, सब लॉट अगर दिखा रहा है, जी 511 दिखा रहा है, जी 2511 ये धन के भाव के साथ इच्छा पूर्ति दिखा रहा है, जी तो शेयर बाजार में कूद जाओ। जी जी और अगर कहीं 6-8-12 दिखा रहा है, 5-8-12 दिखा रहा है, जी। तो आप नहीं कमा पाओगे धन, जो केपी का नियम है। अगर 4 भी दिखा दे तब भी मेरे भैया प्रॉब्लम है। हाँ 4 भी ठीक है, मतलब 2511 अगर दिखाता है तो स्टॉक में जीत, स्टॉक बाजार में जीत, शेयर बाजार में जीत मिलती है 2511। मेन 8 और 12 खराब है, वो नहीं आने चाहिए। हाँ जी, राजेंद्र जी पांचवें भाव को अगर देखना हो, हमें सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, कैसे देखोगे? तो इतना ही मालूम है साहब, पांचवें भाव से पढ़ाई भी देखते हैं, प्रेमिका गर्लफ्रेंड को भी देखते हैं। पांचवा भाव आपको और सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, सिर्फ इतना देखना है। अब इतना तो नहीं आता साहब मेरे को। सर अगर वैदिक से देखेंगे तो पांचवें भाव का जो स्वामी है किसी भी कुंडली में, वो अच्छे घरों में बैठा हुआ होना चाहिए, उसके ऊपर अच्छे संबंध बनने चाहिए, दृष्टि से भी सब, तो पांचवा भाव बली हो जाएगा, सीधी सी बात है। जी सचिन जी, पांचवें भाव को कैसे देखोगे? पांचवें भाव का स्वामी 6-8-12 में बैठा तो वो फिर अशुभ हो जाएगा। जी मीनाक्षी मैम बोलोगे पांचवें भाव पे कुछ?
फिर पांचवा सर भाव किस पांचवें लिए- भाव किस का लिए स्वामी पूछना चाहती है? जुपिटर हुआ या सन हुआ? पांचवा भाव आपको सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, कैसे देखोगे? केपी में तो पांचवें मैंने बताया ना, अगर भाव पांचवा है भाग तो फोर्थ को शो कर रहा है तो प्रॉब्लम है। ठीक है ना। इसमें क्या है कि कोई एक सिद्धांत नहीं है, कोई भी एक सिद्धांत नहीं है। इसमें जो वैदिक की बात कर रहे थे ना आप, तो वैदिक के लिए पैक है। पैक का मतलब ये है प्लेसमेंट, पी का मतलब प्लेसमेंट, ए का मतलब एस्पेक्ट और सी का मतलब कंजक्शन। तो पांचवें भाव में कौन बैठा है, ठीक है ना, उसको कौन एस्पेक्ट कर रहा है और किसके साथ में वो कंजक्शन बना रहा है, वो सौम्य प्लेनेट है या क्रूर प्लेनेट है। उसके बाद में एक प्लेनेट दृष्टि डाल रहा है या दो डाल रहे हैं या दो से ज्यादा डाल रहे हैं, ठीक है ना। सब चीजों को देखने के बाद में ही हम डिसीजन लेंगे कि पांचवा भाव हमें सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। सर मेरे को ना, सर मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है बोलो इसमें। भूपेंद्र जी हाँ जी बोलिए। आपसे भी पूछ रहा हूँ सर मैं। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, फर्ज करो सर्वतोभद्र चक्र के हिसाब से मैंने देख लिया आज का दिन मेरा बहुत अच्छा है शेयर मार्केट में खेलने का, ठीक है। नहीं मेरे को एक बात बताओ कि जैसे सर्वतोभद्र चक्र में आ गया, ये शेयर मार्केट में खेलने का आज का दिन खराब है, लॉस पे जा रहा है मेरा, ठीक है। लेकिन आप जैसे गुणवान किसी ने बता दिया आज गोल्ड ऊपर जाएगा किसी भी हालत में, और मैंने गोल्ड में खेला तो ऊपर ही जाएगा, फिर तो मैं तो कमाऊंगा ही कमाऊंगा चाहे मेरे सर्वतोभद्र भैया चक्र। देखो सुनो, मैं बिल्कुल बहुत इजीली, ये सब कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड से चलता है, यानी कि चंद्रमा, ठीक है। और आज आपके चंद्रमा ने कह दिया कि भैया तेरा दिन ठीक नहीं है, हाँ जी, दुनिया कमा जाएगी, आप फिर भी डूबोगे। पूछो क्यों? हाँ कि पूछिए, आप उस बताइए। टाइम पैसे लगाओगे उस पे जब भाव से बढ़िया वाले ऊंचे, और फिर वो ठीक है। भाव टूटने लगेगा और आप आओगे डर में। तो डर का कारण भी चंद्रमा है। मतलब कोई ना कोई गलती कर देंगे हम। यस, उसके लिए सिंपलेस्ट वे है उसी टाइम की इंस्टेंट कुंडली बनाओ हाँ जी, और चंद्रमा की पोजीशन देखो। ठीक है। और अगर चंद्रमा अपने मतलब अपनी राशि में है, अपनी उच्च की राशि में है या अपने मित्रों की राशि में है, तो उस हिसाब से खेल जाओ। और अगर वो 6, 8, 12 में है तो मेरे भैया बिल्कुल मत पंगे लेना। अच्छा जी। इस काम को आप किसी भी काम को करने लगो, उसी टाइम की इंस्टेंट कुंडली बनाओ एंड चेक। आपको अपने आप अपने परिणाम होते हुए दिख जाएंगे जब आप काम करके हटोगे ना, कि मेरे को तो पहले मालूम था कि ये होगा। मेन चंद्रमा की पोजीशन देख लें। मेरे भैया देखो, मन क्या है? चंद्रमा। सबसे हाँ तेज जी। चलायमान कौन होता है? हमारा मन। और प्लेनेट मन। में चंद्रमा। हाँ जी, और चंद्रमा ही मन का कारक है। ठीक है। इसको सिर्फ इतनी सी कनेक्टिविटी भी बना लोगे तो जिंदगी के 80% रोजाना के रोजमर्रा की जीवन के सवालों के जवाब आप ढूंढ लोगे। 80 के नहीं तो 70 के तो ढूंढ ही ढूंढ लोगे। ठीक है, चलो। क्लियर हुआ जितेंद्र जी? हाँ जी, हाँ जी। इसमें क्या है, सर्वतोभद्र चक्र जो है इसको पंचशाल का भी बोलते हैं। पंचशाल का? हाँ जी, ठीक है है। ना। तो इसमें इसका जो बेस है उसमें है कि जिस प्रकार हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, हाँ जी, इसी प्रकार जन्म कुंडली में भी 5 तत्व होते हैं, ठीक है ना। पेज नंबर 7। हाँ जी जितेंद्र जी। पेज नंबर 7। हाँ सर 9 से तो स्टार्ट है ये। हाँ जी, कौन सी सुनो 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 सुनो, आपके पास वो भी तो है, अनिल जी वाली भी तो। हाँ जी। हाँ, तो उसको क्यों भूल गए? अच्छा, अनिल जी वाली कह रहे हो क्या? हाँ, अनिल जी वाली क्यों भूल गए? उसका मैंने प्रिंट आउट नहीं निकलवा रखा है ना, जो भेजी है। हाँ हाँ, आपको अच्छा ही अच्छा, आपको ही बोलने का पर्पज ये है ना, आपके पास वो बुक है हाँ ठीक है ना। पेज नंबर 7 हाँ जो है, लिखा, पेज नंबर पंचशाला 7, का लिखा हुआ सर।
पेज नंबर 7 क्या कह रहा है कि जिस प्रकार हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, उसी प्रकार जन्म कुंडली में भी 5 तत्व होते हैं। ठीक है। इन्हीं 5 तत्वों को पंचशालिका द्वारा संबोधित करते हैं। बिल्कुल ठीक। जन्म कुंडली निर्माण करने के पश्चात, किसके पश्चात? जन्म कुंडली D1 चार्ट मतलब के वो पश्चात, D1 चार्ट हाँ। के पश्चात, मतलब D1 चार्ट आपका इसमें अहम रोल अदा करेगा। उसके बाद क्या बोले? जन्म कुंडली निर्माण करने के पश्चात सभी पंचशालकों को नोट कर लें। पंचशालक क्या है? चंद्र राशि, चंद्र राशि। चंद्र राशि क्या जन्म होती है? तिथि, चंद्र राशि क्या होती है? जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में जन्म बैठा के होता समय चंद्रमा जिस राशि पे बैठा हो। उसके बाद फिर चंद्र दूसरा नक्षत्र एवं चरण, मतलब जन्म के समय चंद्रमा आपका जिस नक्षत्र पे बैठा है और कौन से चरण पे है, और कौन से चरण में। बिल्कुल ठीक। 2 चीजें हो गई। बिल्कुल ठीक। तीसरी फिर चीज जन्म तिथि और दिवस। ठीक है ना? ठीक है। और चौथी चीज नामाक्षर, आपको किस नाम से बोला जाता है या आप किस पदार्थ के बारे में परादेश करना चाह रहे हैं। अब सर जैसे गोल्ड है तो उसका गोल्ड गो लेंगे। सोना है तो से, या अच्छा से, चांदी है तो चे, अच्छा लोहा है तो ले, हाँ कपास है तो कै। ठीक है। जिस नाम से संबोधित की जाती हैं, ठीक है ना, तो वो चीजें हैं। और सोना में स्वर कौन सा आएगा सर? वो बताएंगे, ठीक है ना। फिलहाल अक्षर है, नामाक्षर, यहाँ पे नाम का अक्षर लेना है। ठीक है सर। ठीक है ना। उसके बाद में स्वर। ठीक है। तो ये जो 5 चीजें हैं, ये पंचशालिका में उसी तरह से काम करती हैं जैसे ब्रह्मांड के अंदर 5 तत्व काम करते हैं। बिल्कुल ठीक। ठीक है ना। और यही पंचांग का सार है। ठीक है जी। यस सर। इसके पश्चात सर्वतोभद्र चक्र तालिका में इन सभी पंचशालिकाओं को अंकित, चिन्हित कर लें। ठीक है। मीनाक्षी मैम क्या कहना चाह रही है? लाइन फलादेश करने के लिए विषोंतरी दशा का उपयोग करें, नहीं सॉरी, पंचशालिकाओं को अंकित और चिन्हित कर लें। इसका मतलब क्या समझे मीनाक्षी मैम? जी सर। क्या कहनी चाह रही है लाइन? लाइन क्या बोल रही है? सर पंचशालिका में जो आपने अभी बताया ना 5 चीजों को, उसको नोट कर लीजिए। ये कह रहे हैं। इस लाइन को एक बार फिर से सुन लो। सर्वतोभद्र चक्र तालिका में इन सभी पंचशालिकाओं को अंकित, चिन्हित कर लें। क्या मतलब हुआ इसका? जी सर, सर्वभद्र चक्र में इन सभी 5 तत्वों को अपन चिन्हित कर ले। जी, जो सर्वतोभद्र चक्र हमने बनाया है उस पे निशान लगा लो कि ये मेरे जन्म के नक्षत्र हैं और ये मेरा चरण है, ये मेरे जन्म की राशि है। ठीक है, ये मेरे जन्म की तिथि है, ये मेरे जन्म का दिवस है और ये मेरा नामाक्षर है और ये मेरा स्वर है। ठीक है, चलो आगे। यस सर। फलादेश करने के लिए विषोंतरी दशा का उपयोग करते हैं। जो पीछे मैंने बताया था ना कि इसमें क्या है कि जैसे केपी के अंदर है, केपी के अंदर भी 2 चीजें हैं। ठीक है ना। एक है प्रोमिस कि कोई चीज आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। बिल्कुल ठीक। और दूसरी चीज है कि गोचर, ट्रांजिट, कि कब मिलेगी। बिल्कुल ठीक। तो कब मिलेगी? विषोंतरी की दशाएं, महादशा के अकॉर्डिंग जो भी उसमें महादशाएं बना रखी हैं, ठीक है ना, तो वो समय होगा जब आपको वो चीजें मिलेंगी। तो यहाँ पे भी फलादेश के अंदर क्या चीजें हैं कि ये चीजें तो हैं, आपको कौन सी चीज मिलनी है नहीं मिलनी है ये आपको D1 चार्ट बताएगा। प्रोमिस कि आपको कोई चीज, आपको 5वां घर आपको सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा, पहली बात। ठीक है।
ठीक है ना। पांचवा घर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा तो आपको परमिशन नहीं है शेयर बाजार का काम करने की। अगर आप करते हैं तो देखो सबके लिए सेम रूल रेगुलेशन है, ठीक है ना। क्या है, लोभ जो है वो हर किसी को परेशान करता है, बिल्कुल ठीक। ठीक है ना। तो आपको जुआ सट्टा खेलने के लिए नंबर 1 तो परमिशन ही नहीं होती। नंबर 2 परमिशन है तो आप सिर्फ जैसे सचिन तेंदुलकर बोलते हैं, ठीक है ना, ये रिस्क के अधीन है, 18 साल से नीचे जो हैं वो अपनी पढ़ाई करें और ऊपर के जो बंदे हैं वो सिर्फ इतना ही खेलें जितना झेल सकते हो, अप डाउन। जितना नुकसान झेल सकते हो। हाँ, ठीक है ना। तो इस नियम को कभी ना भूलें, ये हार्ड एंड फास्ट रूल है, ठीक है। अदरवाइज क्या होता है कि राहु देवता क्या है, राहु देवता है धुआं, ठीक है ना। वो क्या करते हाँ हैं, जी। चीजों को अस्पष्ट करते हैं। हाँ बिल्कुल सारी ठीक है। चीजें आपको ये लगेंगी कि हो गया, सब हाँ कुछ जी। हो गया, ठीक है। और अंत में पता चलता है कुछ भी हाथ में नहीं है। सर जी सर हमारी मार्केट में एक ऐसा बंदा है जी वो जो गोल्ड के ऊपर खेलता था। जी उसने, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं सच बात बता रहा हूँ, उसने 80 लाख रुपए भी कमाए थे जी इसी लाइन से, जी शेयर बाजार, ये गोल्ड का कमोडिटी से। जी। और आज की डेट में उसका घर गिरवी पड़ा हुआ है, रोड पे आया हुआ है वो। तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि लोभ जो है वो परेशान करता है, ठीक है। और हाँ राहु जी, देवता जो है हम एस्ट्रोलॉजी में पढ़ते हुए आए हैं वो ब्रह्म है, वो ठीक है ना। ब्रह्म है। बिल्कुल। डिजायर है, इच्छाएं बड़ी करता है। और चंद्र राहु का जो योग बनता है वो कई बार ऐसा योग बनता है कि अफवाहें फैल जाती हैं, हाँ है ना। ये लगता है कि सब कुछ आज तो बस सब कुछ आज अगर ले लिया तो ले लिया, शाम को सब कुछ खत्म है। पता चलता है शाम यस को यस, कुछ खत्म नहीं, आम खत्म हो गए, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना। तो जो आपका थ्योरेटिकल ज्ञान है, प्रैक्टिकल हाँ ज्ञान जी। है, ठीक है, उसके बाद में संयम है, सारी चीजें देख के फिर ही अपना शेयर बाजार में, इसमें सट्टा बाजार में, इनमें काम करें, ठीक है ना। निरा बिल्कुल ऐसा है सर, हर एक चीज की स्टडी होती है, ठीक है ना। या तो आप हाँ इसको जी। डेप्थ में स्टडी कर लो और प्रैक्टिस कर लो, जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, जब आप खेल जाओ, जब रिस्क ले लो, हाँ ठीक है जी। ना। हाँ जी। भाई जब तक आपकी खुद की प्रैक्टिस नहीं है, जब तक आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है ना, जब तक रिस्क हाँ जी। उठाना गलत है। वो संदीप माहेश्वरी कहते हैं कि कोई भी काम करने के लिए तत्पर रहो, हाँ जी। ठीक है ना। भाई कोई भी काम करने के लिए तत्पर रहो, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये ठीक। नहीं है कि कोई काम सीखो ही ना। हाँ, भाई मोट सीखना भी जरूरी। हाँ, मोटिवेट होके आपने छलांग लगा दी स्विमिंग पूल में, हाँ जी। ठीक है ना, जो होगा देखा जाएगा। पीछे आपके गार्ड भी हाँ नहीं है, कोई आपके साथ भी नहीं सर, है, आपने बहुत सीखा भी बढ़िया नहीं बहुत है। बढ़िया। मतलब यही हुआ ना सर, आज मेरा दिन बहुत अच्छा और मैं छलांग मार दी मैंने। हाँ नहीं, तैरना आता नहीं मुझको। दिन अच्छा है, अच्छी बात है। आप देखो, आपके साथ में गार्ड भी होना चाहिए। जब तक आप, जैसे वो है ना, लर्निंग लाइसेंस बनाते हैं तो एल लिख देते हैं गाड़ी के आगे, हाँ ठीक है ना। तो सेम वो सारी चीजें हमारे ऊपर भी लागू होती है। जब हम लर्निंग मोड में हैं तो हमारे साथ में कोई ना कोई गार्ड भी होना चाहिए, सलाहकार भी होना चाहिए। जब कॉन्फिडेंट हो जाओ ना, जब आप रोड पे मार्केट में निकलो गाड़ी लेके, यस सर। ठीक है ना। जब तक मार्केट में या गाड़ी में रोड पे गाड़ी लेके जाने का मतलब नहीं बनता। चलो कोई बात नहीं, बिल्कुल। ये बातें समझ में आ गई कि 5 चीजें हैं, हाँ इनको जी। चिन्हित कर लो, ठीक है। उसके बाद में फलादेश करने के लिए विषोत्तरी दशा जो है उसका उपयोग किया जाएगा, कि ठीक है। कौन सी अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा ये आपको सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही है। उसके बाद में जो ठीक हमने है। पीछे पढ़ा है कि आपका जन्म का नक्षत्र जो है उसको 9 हिस्सों, जन्म का नक्षत्र नहीं, जो नक्षत्र है हमारे उनको 9 हिस्सों में हमने बांटा था। जन्म हाँ संपत्ति जी। पद के नाम से, क्षेम हाँ प्रत्यार्य, जी। हाँ जी। हाँ, इनके नाम से बांटा था ना, यस सर। ठीक है। तो वो देखो कि आपको कौन सा नक्षत्र सपोर्ट कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। उसके बाद में वेद ठीक। देखो कि उसको वेद कर रहा है नहीं कर रहा है। फिर वो देखो कि वो आपकी
जो महादशाएं हैं वो आपको सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही है। सिर्फ एक चीज नहीं देखनी, D1 चार्ट के अंदर आपको प्रॉमिस है या नहीं है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में नक्षत्र आपको सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, फिर वो वेद हो रहा है नहीं हो रहा है, और वेद होने के बाद में आपकी जो महादशाएं दशाएं अंतरदशा प्रत्यंतर दशा है वो आपको सपोर्ट कर रही हैं या नहीं कर रही है। ठीक है जी। हाँ जी। एक भूपेंद्र जी ने मेरे को फार्मूला दिया था फाइनेंस के लिए, ठीक है ना। भूपेंद्र जी कर दो डिस्क्लोज? बता दो सर, बता दो, भूपेंद्र जी बताएंगे खुद ही। भूपेंद्र जी से पूछ तो लूं, पहले परमिशन तो ले लूं, जिसकी चीज है उनसे राइट तो ले लूं। नहीं नहीं, भूपेंद्र जी तो सबको बताते ही हैं हर चीज, ऐसी कोई बात नहीं है। भूपेंद्र जी वो तो आगे रहते हैं हर चीज बताने में। चलो उसको फिर कर देंगे, अभी परमिशन नहीं मिली, ठीक है ना। तो उसमें क्या है कि ये हो गया सूक्ष्म दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा, ये है नक्षत्र जो है, नक्षत्र हो गए हमारे चरण। ये नहीं कौन सा क्या क्या बताया था गुरुदेव, मेरे याद नहीं रहती, मैं तो जब जब दिल में आती है बोल देता हूँ। बैंक के स्टेटमेंट वाला बताया था ना आपने? कौन सा वाला? बैंक के स्टेटमेंट। हाँ बता दो ना मेरे भाई, वो याद भाई, मैंने कौन सा कहीं लेके जाना है, मैंने भी यहीं से चीजें कलेक्ट की, प्रैक्टिस से कलेक्ट की हैं, दे दो, क्या दिक्कत हो रही है। चलो फाइनेंस के लिए क्या है, जैसे भूपेंद्र जी ने अभी बोला था ना। कौन बोल रहे थे? हाँ बोलो मीनाक्षी मैम। सर थैंक यू बोल रही हूँ कि आपने इतने अच्छी व्यूज हमारे साथ शेयर किए। थैंक यू सर। नहीं मैडम कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज बनता है, जो मेरे पास है जो मैं दे सकता हूँ, मुझे देने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो तो सर ने बताया कि जैसे फाइनेंस कैसा रहेगा आपका, ठीक है ना, या फाइनेंस से बेनिफिट कैसे उठाया जा सकता है, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने एक सूत्र दिया मेरे को कि आप अपने बैंक में जाओ, अपनी पासबुक पूरी करवाओ, कंप्लीट करवाओ, ठीक है। जब जब आपके पास में पैसा आया है, आप देखो उस समय चंद्रमा आपके कौन से नक्षत्र पे था। अच्छा जी। ठीक है ना, और उसको नोट कर लो। आप देखोगे कि एक नक्षत्र बार बार में आपको रिपीट हो रहा है जिस समय आपको पैसा आ रहा है। 1 या 2 नक्षत्र रिपीट होंगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना। ठीक है। तो वो नक्षत्र जो है आपको पैसा दिलाने में सपोर्ट करेंगे। उस समय अपने सारे काम करो, जिससे मांगना है मांग लो, लाभ दे मेरे, ये कर वो कर, जो भी है, ठीक है ना। तो वो आपका पैसा आपको वापस लेके आएंगे, आपको दिलाएंगे। वो चाहे आपका फंसा हुआ पैसा हो, चाहे वो आपकी इनकम होनी हो, चाहे आपका पैसा किसी भी तरह से आना हो, एनी हाउ, है ना। तो उन नक्षत्रों में जो प्रयास किए जाएंगे वो अब ये एक भैया जो केपी से जुड़े हुए हैं, इनको बताता हूँ बड़ा इजीली, इनको तो बहुत इजी तरीका बता दूंगा। आप अपने सिग्निफिकेटर्स को खोलो मेरे भैया केपी के, ठीक है। जो सिग्निफिकेटर 2 6 11 6 11 6 11 2 6 11 ओनली 6 और 2 दे रहे हैं। हाँ जी। जो भी आप देखो अपनी बैंक स्टेटमेंट उठा करके, उन डेज में आपके पास पैसा आया है। कभी चेक किया नहीं सर, करना पड़ेगा। भैया मेरे आपने देखिए, मैं तो इसकी चीजों को वो करता हूँ ना मेरे भाई, 100%। आप चेक करके देख लो। सर एक बार रिपीट कीजिए, वापस बोलिए केपी वाला। केपी सिग्निफिकेटर में चले गए, आपने अपनी कुंडली बनाई, बशर्ते कि आपका टाइम बिल्कुल ठीक हो, तब केपी काम करता है, अदरवाइज केपी काम नहीं करेगा। अच्छा जी सर। मतलब उसमें आपका टाइम ठीक है, तो आप जब अपने केपी सिग्निफिकेटर्स में जाएंगे तो हर प्लेनेट कुछ ना कुछ सिग्निफिकेशन देता है। अच्छा। जो भी प्लेनेट जी आपको 2 6 11 11 अकेला, 6 अकेला या 2 6 2 11 दे रहा है, आप देखो उन्होंने। हाँ जी 10 11 भी देगा सर, तो भी ठीक है। नहीं 10 11 पैसा नहीं देता। अच्छा जी। हाँ वो 10 क्या है, 10 आपका स्टेटस, इम्प्रूवमेंट इन स्टेटस, फुलफिलमेंट ऑफ स्टेटस। हाँ जी ठीक है जी। सर मुश्किल पता क्या है, लोग केपी सीखने के बाद है ना, अपनी कुंडली में 11 ढूंढते रहते हैं और 11 मिलता नहीं उनको। ये भगवान की वो है। एक बात बताओ। हाँ जी। आपने देखा कि 11 नंबर किन लोगों के लिए बाधक है?
वो तो यूं हो गया, कर्क लगन वालों के लिए भी है बाधक। जिन जिनके लिए भी बाधक है, अगर वो 11 को तलाश करते हैं तो सबसे बड़ी बेवकूफी करते हैं। हाँ, चार चर लगन वाले वालों के लिए सुनो, चर लगन। चार लगन मूवेबल जितने भी हैं, ठीक है, हाँ जी। उनके लिए ये बाधक है। फिर वो ठीक है, क्या देखेंगे? 11 नहीं देखेंगे तो? वो 2-6 देखे ना जी। अच्छा, 2-6 देख लेंगे खाली। हाँ जी, ठीक है। ठीक है। और वो उनके लिए 9 भी इक्विवेलेंट टू 11 है, क्योंकि अगर वो फुलफिलमेंट है तो वो भाग्य है, और फुलफिलमेंट भी भाग्य से होनी है। ठीक है। सर आपने बताया सिग्निफिकेटर देखना है, तो ये हाउस के सिग्निफिकेटर देखना है या प्लैनेट सिग्निफिकेशन देखना है? मैडम, हाउस के सिग्निफिकेटर नहीं, प्लेनेट के सिग्निफिकेटर देखने हैं। देखो, रिजल्ट प्लेनेट ने देना, हाउस ने नहीं देना। ओके, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं, एक हाउस सिग्निफिकेटर है, प्लैनेट सिग्निफिकेशन एंड जो प्लैनेट प्लेनेट सिग्निफिकेशन आपको व्यू 2, 6, 11 मैंने आपसे देखो, वार जो है, जितने भी जो भी चीज है, वो हमारे ग्रहों से जुड़े हैं ना जी। हाँ जी। कुंडली के ग्रहों से नहीं जुड़े, भावों से नहीं जुड़े हुए। ओके। हाँ जी, इस पे काम करके देखिए। अपनी पुरानी कोई पासबुक पड़ी हो तो आप देख, अपने आराम से बैठ के चेक करो कि जिस दिन आपका इंटरेस्ट भी ऐड हुआ होगा ना, उस दिन भी दिन वो होगा जो इन्होंने 2, 6, 11 दिखा रहे होंगे। दोनों देखते हैं फिर, चंद्रमा भी देख लेते हैं, ये भी देख लेते हैं। हाँ हाँ, दोनों चेक। बिल्कुल। ठीक। और जो तो 5 दिखा रहे हैं तो भूपेंद्र जी ने जो बोला है, देखो, सुनो, आपके खाते में से पैसे निकले होंगे। ओके। जो भी 1-5 दिखा रहा है, किसी भी तरह से 5-8 कनेक्ट कर रहा है, हाँ उन जी। दिनों आपके खाते से पैसे निकले होंगे। वो कौन कौन से प्लेनेट दिखा रहे हैं आपको अपने आप पता चल जाएगा, यानी कि उन डेज में पैसा निकला है जो भी उनका है। हाँ जी। चंद्रमा जब भी उस नक्षत्र में आया है तो पैसे जयराम जी की हुई है। क्योंकि सर और वैसे कोई लिखता नहीं है, लेकिन पासबुक तो है ही है, उसमें तो देख ही सकते हैं। मेरे भैया, मैं वही वाली, मेरे भाई, बड़ा मैं तो अच्छा। कई मतलब काफी लोगों के कई कई साल की स्टेटमेंट मंगाई। अच्छा जी। ओके। आपने वर्क ठीक है, किया हुआ है मतलब? मेरे हाँ। भाई बगैर काम जब तक देखो, मैंने आपको बताया, नेवर बिलीव इन थ्योरी, go on practical. Whenever you go on practical, you will reach somewhere. Otherwise, ये किताबी ज्ञान तो मेरे भैया कई लाखों साल से यहाँ लिखा हुआ रखा हुआ है, सही बात है। और आदमी कुछ नहीं कलेक्ट कर पाया। इसके साथ जब तक आप एक पेज पढ़ते हो और उसको एक पेज पढ़ने में अगर 1 घंटा लगा रहे हो और उसमें 3 घंटे प्रैक्टिकली काम नहीं किया, मतलब यू आर फेल, टोटली फेल। सिंपलेस्ट कहानी है। सही है जब सर, तक सही। आदमी के पीछे, अगर मैं कोई बात बोलूंगा मेरे भैया, उसके पीछे 100% मेरे को पता है कि अगले का पहला क्वेश्चन क्यों कैसे। तो अगर मैं क्यों और कैसे का जवाब नहीं दे सकता, आई एम नॉट अ गुड टीचर, आई एम नॉट अ गुड बिल्कुल प्रेडिक्टर। सही है है। क्या, खेल तो क्यों और कैसे का ही तो है ना मेरे भाई। बिल्कुल सही। और जिंदगी में सीखने की कला उसी को आती है जो क्यों और कैसे पे काम करना सीखता है। बस बस बस। हाँ सॉरी जी, गुरुदेव, मैं जब बात चालू हो जाता हूँ मैं आपका भी सही टाइम है, खराब कर रहा हूँ। सही है। अच्छा, क्लियर हुई ना बातें कोमल मैम? यस सर। समझ में आई ना जो सारी सबने ये समझाया टाइम है? कौन सा हाँ। देखेंगे? अपना बर्थ टाइम देखना है क्या, या पैसे निकालने करने वाला टाइम देखना है? मेरा बर्थ टाइम देखना है राजेंद्र जी, है जी? मेरा देखना है, आपका नहीं भैया देखना। कुंडली तो राजेंद्र जी अपनी ही बनाओगे, मेरी थोड़ा ना बनाओगे। हाँ, मतलब अपना खुद का डेट ऑफ बर्थ देखेंगे, है ना? देखो सुनो, मैं हाँ जी, बताऊं, हाँ डेट जी। ऑफ बर्थ सुनो, की 2 अपनी अलग अलग कुंडली चीजें बनानी बताई है। हैं राजेंद्र जी, 2 अलग अलग चीजें हाँ। बताई हैं। D1 चार्ट का तो बताया है कि 5वां, 8वां और 11वां उन भावों की कैसी पोजीशन है वो देखें, एक चीज। दूसरी चीज जो बताई है वो ये बताई, भूल जाओ जन्म पत्री को, सब चीजों को साइड में उठा के रख दो, ठीक है ना। बैंक की स्टेटमेंट निकलवा लो, जिस समय आपके पास में पैसा आया है वो देखो कि उस समय चंद्रमा कौन से नक्षत्र पे था, और जिस समय पैसा गया है उस समय चंद्रमा कौन से नक्षत्र पे था, उनको नोट कर अब लो। गुरुदेव, इसी से ना बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन का ये इतना बड़ा टूल है
कि मैं एक बात चैलेंज करता हूँ, सिर्फ हिंदुस्तान में 5-4 लोग होंगे जो इस चीज में काम करते हैं, वो है आपकी बैंक स्टेटमेंट। अगर ये टोटली मैच हो गई तो आपका टाइम निकल के आ जाएगा बिल्कुल सेकंड्स के भी मिली सेकंड्स में। सबसे शानदार टूल बनता है आदमी की उसको चेक करने का बर्थ टाइम को, जिसका बर्थ टाइम बिल्कुल ठीक है या नहीं है। राजेंद्र जी समझ कोई में आ भी रही है देख लो, जो जो भी समझाने बंदा हैं? इसको कर रहा है 10,000 रुपए बंदे की टाइम चेक करने के लिए रहा है, रेक्टिफिकेशन के। सचिन जी समझ में आ गई जो चीज समझाई है सर ने? सर जी हाँ साहब आ गई, अब आ गई सब हाँ। समझ में। अगर अब आपके इसको पास प्रैक्टिकल में डेट करके ऑफ बर्थ देखेंगे टाइम सब। वगैरह एग्जैक्ट हैं तो चाहे आप वैदिक यूज करो चाहे आप केपी यूज करो, ठीक है ना। हाँ और आप ये देखो कि आपका 5वां 8वां 11वां घर आपको हाँ सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, आपको प्रॉमिस कर रहा है या नहीं कर रहा पैसा देने का, अच्छा ठीक है ना। अगर वो आपको जी प्रॉमिस कर रहा है, आपको सपोर्ट कर रहा है, फिर ढूंढो कि हाँ कब आ रहा है। हाँ एक चीज, दूसरी चीज, आपके पास में डेट ऑफ बर्थ टाइम वगैरह है ही नहीं एग्जैक्ट, हाँ ना आप D1 चार्ट बना सकते, ना ये बना सकते, केपी बना सकते, कुछ भी नहीं कर पा रहे, ठीक है ना। अब क्या करें? हाँ अब आपके लिए जो बताया वो ये बताया कि आप अगर शॉपकीपर है, ठीक है ना, साहूकार है, तो आपके पास में बही खाते बने हुए हैं कि कब आपके पास पैसा आया, कब आपके पास से पैसा गया। हाँ जैसा जितेंद्र जी ने बोला वो पॉसिबल नहीं हो पाता, नहीं हो पाता, कोई बात नहीं। बैंक में पैसा आया हाँ गया तो है, चाहे वो आपका हाँ 2 रुपए इंटरेस्ट आया हो जी और चाहे वो 2 रुपए आपके कटे हो किसी सर्विस के, बिल्कुल ठीक है ना। तो उस समय हाँ चंद्रमा किसी न किसी नक्षत्र पे तो रहा होगा ना, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल साहब ठीक है, वो आप पंचांग से भी उठा सकते हो, और वो जी नक्षत्र जी जो है जी प्लेनेट है जी। ठीक है ना। भाई, और तो वो उससे कोई उसका ग्रह पता तो है चल ना, जाएगा नक्षत्र किसी की कोई ना कोई डेट ऑफ ग्रह बर्थ तो है नहीं है ना। तो भी जी किस नक्षत्र में पैसा आता है, किस नक्षत्र में जाता है। बस 2 चीजें नोट हाँ करनी है। बस 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 बिल्कुल बस साहब पकड़ के बिल्कुल बात समझ में आ गई साहब, बहुत ही बढ़िया बात बताई अब यहाँ आपने। कोई D1 की जरूरत नहीं, कोई केपी की जरूरत मेरे भैया मैंने इन चीजों को आज तक कलेक्ट करने के लिए बहुत मोटे मोटे पैसे दे रखे हैं, मगर ठीक है, मेरा एक नेचर है कि यार मैंने किया है, उस पर मैंने काम किया, आई गेट द रिजल्ट। और ये एक डिवाइन विद्या है, इसको जितना बांटा जाएगा उतनी बढ़ती है और उतनी मेरे लिए जी अच्छी है। जी नहीं। ठीक है ये जी? तो आपकी कृपा है जो आप दे रहे हो साहब, बहुत ही बढ़िया फार्मूला है। चलो और अगली मेरी चीज भैया, करें। मैं कौन देने वाला होता हूँ, कौन लेने वाला होता हूँ। बस ये जिसके नसीब में जो लिखा था उसको वो चीज मिलती है, बस सीधी सी बात है, जी ठीक है ना। जी रिजवान भाई, सही मैं बात बीच है। में डिस्टर्ब करूंगा आपको। कल ये ना मेरे ये पास फार्मूला दे एक दिया आपको, मैसेज। सुनो, ये फार्मूला दे दिया आपको राजेंद्र जी। हाँ अब आप 15 हाँ दिन बाद, 1 महीने बाद मेरे को ये बताना क्या हमने इस काम के ऊपर इम्प्लीमेंट किया। अगर हमारी किस्मत में नहीं है तो हम इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाएंगे, जी बिल्कुल बिल्कुल सही है साहब। ठीक है ना। तो जिसके नसीब में जो है वो मिलेगा, जो देने वाला भी वो है, लेने वाला भी वो है, ठीक है ना। रास्ता बनाने बिल्कुल वाला भी वो है, बिल्कुल बिगाड़ने बिल्कुल वाला भी वो जो ही किस्मत में है वो होगा, लेकिन अपन ये जान सकते हैं कब अपने पास आएगा कब जाएगा। है। ठीक है। अच्छा जी साहब। सेकंड हाउस का नक्षत्र लोड देखो जी, सेकंड हाउस का नक्षत्र लोड। हाँ और बताता हूँ आपको, वो जो भी नक्षत्र लोड है, चंद्रमा जब भी उसके नक्षत्र में होगा आपके पास पैसा आएगा। जी मेरा एक क्वेरी था, जी, ये जो आपने चरण बताए हैं सर्वतोभद्र में जो नक्षत्र के लिए हम लोग चेक करते हैं, उसमें 9 पार्ट किए हुए हैं, तो वो 9 पार्ट फिनिश करने होने के बाद वापस उसको रिपीट करना है। जैसे जन्म का नक्षत्र आद्रा है तो उसके बाद हम लोग जो पंचांग देखेंगे तो 9 नक्षत्र तक ही देखेंगे या वो रिपीट करेंगे वापस, वैसे रिपीट होंगे मैम। रिपीट हो गए ना। हाँ हाँ, 27 से 27 नंबर काउंट होंगे, कौन से उसमें आ रहा है वो देखा जाएगा। उसके अलावा भी एक रूल है। रूल ये है कि एक से चले हम, एक बॉल
एक आपने सुनो कोई बंदूक की गोली है, वो छोड़ो, ठीक है ना। उससे एक बंदा 10 कदम की दूरी पे है, एक बंदा 100 कदम की दूरी पे है, एक बंदा 500 कदम की दूरी पे है ना, एक बंदा 1000 कदम की दूरी पे। तो क्या सबके लिए सेम प्रभाव रहेगा? नहीं, तो वो प्रभाव कम हो जाएगा ना फिर। उस समय उसमें क्या पढ़ा जाएगा कि आपका पहला नक्षत्र जो है वो क्या कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, 10वां क्या कर रहा है, 11वां क्या कर रहा है, 20वां क्या कर रहा है, 27वां क्या कर रहा है, 28वां क्या कर रहा है, फलाना चरण क्या कर रहा है। इसमें जो है संवेदनशील बोले जाएंगे। संवेदनशील का मतलब ये है उनको थोड़ा सा ज्यादा गहराई से देखना, वो मैं आपको नोट करवा दूंगा। चले आगे, और कुछ? नहीं और। अच्छा, Thank you. जी जो हैं बता रहे थे हमारे को कि आपकी D1 चार्ट में सेकंड हाउस के अंदर जो नक्षत्र है, ठीक है, उसके ऊपर जब भी चंद्रमा आएंगे तो आपको धन देके जाएंगे। सेकंड हाउस पे जो नक्षत्र है, मतलब वहाँ का जो जिसके बाद लॉर्डशिप है उसका जो नक्षत्र है, हाँ जी, उसके ऊपर जब भी चंद्रमा गोचर करेंगे तो वो आपको धन देके जाएंगे, ठीक है। सपोज कर लो जैसे सेकंड हाउस में मतलब ये वृश्चिक राशि है, तो मतलब उसका मंगल का नक्षत्र देखेंगे। नक्षत्र कौन सा है? हाँ, जब आपका कोई डिग्री भी हुई होगी ना, डिग्री हुई होगी तो डिग्री के अंदर कोई ना कोई वो भी आया होगा कि भाई इस नक्षत्र पे है इसलिए राशि ये बनी हुई है। राशि हाँ, यहाँ पे नक्षत्र का जिक्र है कि कौन से नक्षत्र की वजह से आपका सेकंड हाउस बना हुआ है। आपका सेकंड हाउस बना हुआ है, उस नक्षत्र के ऊपर जब भी चंद्रमा आएगा तो आपको देखे जाएगा, ठीक है। ठीक करेंगे। हाँ जी, फिफ्थ हाउस देखना आ गया हमारे को। जितेंद्र जी, जितेंद्र जी। हाँ जी सर, बोलिए बोलिए। फिफ्थ हाउस हमें सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, देखना आ गया। हाँ ये, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। हमारे बिल्कुल। पास में दो तरह के प्लेनेट हैं, सौम्य प्लेनेट, सौम्य ग्रह और क्रूर ग्रह। हाँ बिल्कुल ठीक। ठीक है ना। सौम्य का मतलब क्या है? जो आपके काम को इजी बना दे। हाँ जी। और क्रूर का मतलब ये है आपके काम में बाधा प्रकट कर दे। ठीक है ना। जी सर। एक सौम्य है, अच्छा है, दो सौम्य प्लेनेट हैं और अच्छी बात है, तीन अच्छे हैं और अच्छी बात है। सेम उसी तरह से अगर क्रूर नक्षत्र हैं, अगर आपके पास में एक है तो थोड़ी अडल देगा, दो हैं तो ज्यादा अडल देगा, अगर 5 हो गए तो आपको मृत्यु तुल्य कष्ट देगा। जी सर। कोई इसमें वो नहीं है ना एक्स्ट्रा अलग कुछ भी। उसके बाद में अभी आपने जैसे भूपेंद्र जी से बात हो रही थी तो एक शब्द उठाया था 11वीं राशि, या 11वां घर, क्या उठाया था सर 11वां भाव। 11वां भाव। हाँ वो देता है कौन सा ग्रह की नहीं, उसी को लोग ढूंढते रहते हैं। हाँ 11वां भाव, क्या 11वें भाव पे थोड़ा बताओ क्या कहना चाह रहे थे? सर मैं ये कह रहा था जो भी ग्रह है उसका 11वें भाव से संबंध बन जाता है जी। तो जब भी उस ग्रह की दशा महादशा अंतरदशा आएगी तो वो 11वें भाव का लाभ दे के जाएगी। कह सकते हो। इसमें क्या है, देखो हाँ। D1 चार्ट जो आपका है ना, D1 चार्ट में 11वां घर जो है आपकी इच्छा पूर्ति का है, आपके लाभ के लिए। बिल्कुल ठीक है। और एक फेमस एस्ट्रोलॉजर मेरे भैया इसमें जो सबसे जरूरी बात है, 4 स्थिर और द्विस्वभाव को हमेशा ध्यान रखो। अगर 4 लगन है तो उसके लिए 11th हाउस बाधक है। बाधक मीन्स रुकावट डालने वाला। अगर स्थिर लगन है तो 9th हाउस उनके लिए बाधक है,
यानी कि रुकावट का कारक है। और द्विस्वभाव लगन है तो 7th हाउस उनके लिए बाधक है। भूपेंद्र जी, इसलिए द्विस्वभाव में आती हैं बुध और गुरु। अगर बुध अगर मतलब 7th हाउस में बैठ जाए तो शादी का सुख नहीं मिलता। अगर गुरु 7th हाउस में बैठ जाए या दृष्ट भी कर ले तब भी शादी का सुख नहीं मिलता। शादी हो जाएगी मगर शादी का सुख नहीं होगा, डिस्टरबेंस मैरिड लाइफ में रहे ही रहेगी, क्योंकि ये दोनों ड्यूअल राशि हैं। इसी वजह से भूपेंद्र जी, इनके लिए 7th हाउस। हेलो हेलो भूपेंद्र जी, जी, मैं ये कहना चाह रहा था, जो केपी का नियम बता रहा हूँ आपको, आप ज्यादा विद्वान हैं पर मैं नियम बता रहा हूँ। जो आप बाधक की बात कर रहे हो ना, चर लगन के लिए 11वां हाउस, हाँ वो जी, बाधक सिर्फ जब स्वास्थ्य देखा जाता है ना, मृत्यु, तब वो बाधक बनता है, वरना वो 11वां भाव तो मेरे सबके लिए अच्छा ही माना जाएगा। भैया मैंने केपी का सुपर एडवांस कर रखा है। लोग तो एडवांस करते हैं ना, हाँ जी, मैंने सुपर एडवांस कर रखा है मेरे भाई। मैंने बताया मैं सिर्फ उतना ही बोलता हूँ जितना मुझे ज्ञान होता है। ये बात आपकी कहीं तक मतलब 60% तक यू आर टोटली राइट, और इवन 70% यू आर टोटली राइट। बट क्योंकि हम मेरे मैं आपसे अब ना मैंने आपको बताया इन प्लैनेट्स को ऐसे मत पढ़ो। इनको आपको ये मान के चलो ये आपके परिवार के सदस्य हैं। अगर हाँ कोई जी, आदमी आपके परिवार में है, ठीक है जी, जो आपके लिए ऑब्स्टिकल बनता है, मेरी हाँ बात जी, को सुनना आराम से, या कोई आपका दुश्मन है जो आपके लिए ऑब्स्टिकल बनता है, तो क्या वो आपको आराम से किसी काम को कर लेने देगा? नहीं तो मेरे भाई नहीं, मैंने आपको बड़े सिंपल तरीके से समझा दिया। वो ये हो सकता है कि किसी स्टेज पे थोड़ा बहुत इग्नोर मार जाए कि कहीं और वो बिजी हो, तो इग्नोर मार जाएगा। वरना उसको ये पता है कि आज मेरा ये जो दुश्मन है गाड़ी लेने जा रहा है, कहीं साला पत्थर लेके रास्ते में खड़ा, पत्थर मारूंगा शीशे में। अगर वो गाड़ी को एक्सीडेंट नहीं मार पाया, अगर उसमें कोई जुगाड़ ना हुआ तो, अगर वो पत्थर मारने की जरूर कोशिश करेगा। ये आपका भाग्य है कि लगे या ना लगे। क्योंकि सर अगर ऐसे चलेंगे ना तो सारे नियम ही बदल जाएंगे। जैसे मकान खरीदना है तो 4 11 12 आएगा, बच्चा पैदा होना है 2 5 11 आएगा, फिर तो 11 का मतलब ही बदल जाएगा। मेरे भैया मैंने सब आपसे में 11 बताया लगना ना है। मेरे भाई। हाँ हाँ, आप इस बात को ना आराम से चेक करके देखना, क्योंकि ये सीधा एक चीज बोला 4 11 12 है तो भाई इच्छा पूर्ति भी होगी, इन्वेस्टमेंट भी होगी, किसके लिए होगी? चौथे घर के लिए होगी। हाँ जी, अच्छा मेरी ठीक है लाइट ना, ये सुनो, इनको पढ़ाना बड़ा सुनो, आसान है, मेरी बड़ा लाइट जा इजी है। चुकी है बट इनकी भूपेंद्र जी। डेप्थ में जब जाएंगे ना मेरे भूपेंद्र भैया, जी, कभी केपी वो कृष्णा मूर्ति की जो अपना उनका वो है ना एडिशन, उसको पढ़ना आराम से बैठ। भूपेंद्र जी, हाँ जी, मेरी लाइट जा जब चुकी है, हो सकता है केपी बीच सर में को कभी पढ़ोगे ना डिस्कनेक्ट हो जी, जाए। तब आपके सुनो दिमाग में बहुत चीजें ऐसी ऐसी क्लियर होंगी जो आजकल आम बाजार में चल रही है। भूपेंद्र जी, ठीक है। लाइट जा आम चुकी बाजार मेरी। में चल रही सुनो सारी क्लियर हो जाएंगी। सुनो सुनो सुनो, लाइट जा चुकी मेरी, हो सकता है बीच में डिस्कनेक्ट हो जाए, तो जो मैं सोचे हुए हूँ देना वो रह जाए, तो एक बार उसको कंटिन्यू करते हैं। 5वां घर कर हमारा लो सर, क्लियर कर हो लो। गया। 5वां घर हमें अच्छे से पता चल गया। आपको वैदिक से देखना आता है वैदिक से देखिए, आपको लाल किताब से देखना आता है लाल किताब से देखें, आपको केपी से देखना आता है आपको केपी से देखें, ठीक है ना। बिल्कुल ठीक। 5वां 8वां 11वां 3 घर हमारे इंपोर्टेंस रखते हैं अचानक धन के लिए। और जो हम बात करते हैं निफ्टी की या हम बीएससी की, एनएससी की, सट्टा बाजार की, जो या कमोडिटी की, तो ये सारा का सारा रिस्क फैक्टर होता है, ठीक है ना। तो इसके लिए हमारे कोई 3 घर विशेष तौर पे देखने होते हैं, वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो आप किसी भी उससे देखें पद्धति से, कोई मैटर नहीं है, आप संतुष्ट होने चाहिए। आपका जो है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, मेरे बताए हुए पे मत करना, पहली बात, ठीक है ना। आप अपना प्रैक्टिकल करो, ठीक है। आप देखो कि आपको प्रॉमिस हो रहा है या नहीं हो रहा है। प्रॉमिस हो रहा है तब आप आगे काम करो, अदरवाइज छोड़ दो उस फील्ड को। जो चीजें आपके लिए नहीं बनी जबरदस्ती क्यों घुसो उसमें, ठीक है सर। हाँ, चलो अगली बात देखो। 5वां घर क्लियर हो गया हमारा। हमारे को पता चल गया कि सौम्य प्लेनेट और क्रूर प्लेनेट दो अलग अलग प्लेनेट हैं। सौम्य प्लेनेट जो हैं वो आपके काम को आसान करते हैं, आपको जीवन में ऊंचाइयों पर ले जाने में आपकी हेल्प करते हैं, कम काम में कम मेहनत में आपको ज्यादा रिटर्न देते हैं, ठीक है। क्रूर प्लेनेट जो है इसके विपरीत निभाते हैं, वो आपके अड़चने पैदा करते हैं। आपको 100 रुपए की मेहनत करने पे 80 रुपए मिलते हैं,
तो जब सौम्या और क्रूर इकट्ठे बैठे हुए सर, फिर तो जो मेरे गुरु ने कहा इसका था, उसमें जब सौम्या और क्रूर इकट्ठे बैठे हुए, सुनो सुनो सुनो, जो मेरे गुरु ने कहा था वो करो, छठी सेंस और सातवीं सेंस यूज करो। ठीक है। ठीक है ना राजेंद्र जी, ध्यान है छठी सेंस और सातवीं सेंस? बहुत जी अच्छे से सर, सर आपने एक बताई तो सेंस है, एक नॉन सेंस है। हाँ ठीक है ना, तो सही है पांच ना? सेंस तो है ही, 5 तत्व तो हमने देखने ही है। ठीक है ना, उसके अलावा जी हमें सर। अपनी आंखें भी खुली रखनी है, कान भी खुले रखने हैं, नाक भी खुली रखनी है, जीभ भी खुली रखनी है। ठीक है, जब बिल्कुल। तभी जो जितेंद्र जी बता रहे थे ना, सेकंड हाउस में अगर मतलब जो आपके प्लेनेट बैठा है उसका नक्षत्र जब आएगा तो चंद्रमा उस नक्षत्र पे अगर देखा जाए, अगर सेकंड हाउस में कोई प्लेनेट बैठा ही ना होए तो फिर किसको कंसीडर करेंगे? प्लेनेट का जिक्र ही नहीं आया मैम, हाँ जी, प्लेनेट का जिक्र ही नहीं है। सेकंड हाउस बनने तो के लिए आपका कोई ना कोई वो बना होगा ना, क्या नाम है, डिग्री बनी होगी ना कि इतनी डिग्री पे जाके राशि होगा। तो हाँ, तो वहां कौन से नक्षत्र की वजह से आपका सेकंड हाउस बना है उनको देख लो, एक बार स्टडी कर लो, एक बार 20-30 बार उस नक्षत्र को देख लो कि आपके जो है सेकंड हाउस में जो नक्षत्र हैं उन नक्षत्रों पे चंद्रमा आता है तो आपको क्या करता है। ठीक है, जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए आप उस लेवल से काम करो। ठीक है ना, अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है कि सवा दो राशि का एक हाउस हो गया ना, तो फिर 3 सवा 2 नक्षत्र आएंगे ना एक हाउस में, तो कौन सा नक्षत्र लेंगे? दूसरा एक और लॉजिक देता हूं मैं आपको। ठीक है ना, देखो ये जो भी मैं आपको बता रहा हूं ना, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। जैसे भूपेंद्र जी ने दे दिया प्रैक्टिकल करके, ठीक है ना, अच्छे ही इसी तरह से अच्छे एस्ट्रोलॉजर जो हैं, ठीक है, जो परमात्मा की मुझ पर कृपा हुई और उनसे मुझे चीजें मिली, मैं वो आगे दे रहा हूँ। एक लिए अभी जो भाई बोल रहे थे इनका मैं जवाब दे देता हूँ। और मेरे भैया, मेरे एस्ट्रोलॉजी आपको तो करते बहुत दिन हो गए मेरे भाई, कोई भी नक्षत्र आएगा तो डिग्री से आएगा, ना कि वो वैसे 2.25 आएंगे। आपके उसकी कितनी डिग्री है, उस डिग्री पे कौन सा नक्षत्र है, कौन सा नक्षत्र मानेंगे, इसमें कंफ्यूजन हो रहा है। सर उसका एक टेबल होता है। मैं एक मिनट के लिए, मेष राशि को मान लो, मेष राशि में आपके 2.25 नक्षत्र आ गए, राजेंद्र जी 26 डिग्री पे वो है, तो दूसरा नक्षत्र आ गया नहीं आ गया? राजेंद्र जी और अच्छे से इसको क्लियर कर देंगे बाद में, अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, रमन मैम ने जो सवाल किया उस सवाल का जवाब है कि आपके दूसरे घर में कोई प्लेनेट नहीं बैठा। रमन मैम, दूसरे घर में कोई प्लेनेट नहीं बैठा। दूसरे घर में राशि कौन सी है? वृश्चिक, तुला लगन है ना, तो वृश्चिक राशि। वृश्चिक है। वृश्चिक के स्वामी कौन है? मंगल। मंगल। मंगल की कितनी राशियां हैं? 2, एक पहली और 8वीं। पहली राशि में कौन बैठा है? पहली राशि में 7, 8, 9, 10, 11, 12, एक पहली में भी नहीं कोई बैठा। पहली में भी कोई नहीं बैठा। दूसरे को एस्पेक्ट कौन कर रहा है? पैक्ट पढ़ा था ना हमने, प्लेसमेंट, एस्पेक्ट और कंजक्शन। प्लेसमेंट वाली बात तो खत्म हो गई, अब बात आ जाओ एस्पेक्ट पे। दूसरे हाउस मेरे तो 3, 4, 5, 6 में ही सारे बैठे, 3, 4, 5 में ही सारे बैठे हैं, तो कौन सा एक्सपेक्ट करेगा? 3, 4, 5 में 4, 8 हो आ जाते हैं, सारे आ जाते हैं ना। हाँ जी, 3, 4, 5 में ही आ जाते हैं। तो आप यूं करो, सबके नक्षत्र नोट कर लो कि कौन कौन से नक्षत्र में बैठे हैं वो। ठीक है, जो चारों, हाँ, जो 8 प्लैनेट 4 घरों में बैठे हैं, ठीक है। और उनके जो हैं वो आप नोट करो। चंद्रमा जब उनके नक्षत्र पे आते हैं तो वो आपको क्या कर रहे हैं, 2 बार 3 बार रिपीट करोगे आपको सारी चीजें अपने आप ही निकल के आ जाएंगी। ठीक है ना, 2 चीजें होती हैं, एक पका पकाया मिलना जो बाजार से मिलता है, समझ नहीं आया, आराम से समझिए। एक होता है खुद पकाना। करने का यही फायदा, लेट ज्वाइन करने का यही वो नुकसान है ना, वो स्टार्टिंग वाला मिस हो जाता है, एंड वाला कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता फिर। ठीक है, क्लियर हो गया? नहीं है रमन मैम? हाँ जी सर, चलो आगे चलते। मैं ये कह रहा हूँ, दूसरे भाव में आपकी वृश्चिक राशि है ना? हाँ जी सर। तो कितने डिग्री की है वो? नहीं पता मेरे को। तो ऐसे तो फिर पता ही नहीं चलेगा। अगर तो देखो 0 से 3:20 है तो विशाखा नक्षत्र हो गया, अगर 3:20 से 16:40 है अनुराधा हो गया, 16:40 से 30 है तो ज्येष्ठा हो गया। तो आपको डिग्री तो पता करनी पड़ेगी। हाँ जी,
इस टॉपिक को बाद में उठाएंगे, आगे चलते हैं। हाँ तो मैंने बोला बाद में करेंगे, पहले क्लास कंटिन्यू सर का। सर ये राशि की डिग्री देखेंगे ना? नहीं देखेंगे, कुछ भी नहीं देखेंगे, बंद कर दो इस टॉपिक को, आगे चलो। हाँ, ये ठीक है, टॉपिक ओके ओके। टॉपिक पे आ जाओ सर, टॉपिक पे। आगे चलो। से भटक गए। 5वें हाउस से निकल लिए। हाँ जी, निकल लिए सर। 11वें हाउस का जिक्र आया। हाँ जी, 11वां हाउस इच्छा पूर्ति का है। हाँ जी। D1 चार्ट में 11वें घर में कौन सी राशि बैठी है? एक जना बता दो कोई भी। सर 5वीं राशि, सूर्य राशि। 5वीं राशि बैठी है। 5वीं राशि के हाँ लोग जी। कौन है? सूर्य। 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 अच्छा, जो मैंने बताया मेरा कुछ भी नहीं है, अच्छे एस्ट्रोलॉजर जो हैं, जो उन्होंने मुझे दिया मैं आगे वो दे रहा हूँ, नाम नहीं ले रहा बस उनका, इतना ही फर्क है। ठीक है, कोई अलग से पूछना चाहेगा मैं बता दूंगा किसने दिया, कहाँ दिया, कैसे दिया। ठीक है, तो 5वीं राशि जिसकी है वो भगवान राम की पूजा करनी शुरू कर दे, उनकी इच्छाएं पूर्ति होनी शुरू हो जाएंगी। सही है। ठीक है, और दूसरा बताओ किसी की कौन सी राशि है 11वें घर में? ये वो सूर्यवंशी सर थे 1 ना, नंबर। राम जी। 1 नंबर। 1 और 8 के स्वामी मंगलदेव हैं। मंगलदेव जो हैं हनुमान जी हनुमान जी। हनुमान जी की, हनुमान गणेश जी की पूजा करनी शुरू कर दो, आपकी इच्छाएं पूर्ति होनी शुरू हो जाएंगी। और बताओ। साहब मेरा कर्क राशि है 4 उस 11वें भाव में। 4 शंकर नंबर भगवान। राशि है। वो आप कृष्ण भगवान की करो। भगवान कृष्ण के पैर पकड़ लो, छोड़ो मत ना। जी साहब, जी साहब। है ना? नुके भाई आस्था है मेरी साहब। मारेगा तो भी तू और छोड़ेगा तो भी तू। मैंने आपको पहले भी बोला था। ये जी सुनो, साहब एस्ट्रोलॉजी में जितना भी कुछ सीख पाया ना साहब, उन्हीं की कृपा से सीख पाया हूँ। मेरी शुरुआत ही वहां से हुई है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर आपको आपके इष्ट का पता है तो ठीक है, ठीक है, अगर नहीं पता है तो बाबा श्याम के चरण पकड़ लो और हाँ, चरण मत बिल्कुल पकड़ो, उनके गले बिल्कुल पड़ सही है जाओ, साहब, उनके सही है गले साहब, पड़ जाओ। बिल्कुल। मैं आ लिया, मैंने समझाना सारा काम जाने। जी साहब। ठीक है ना, क्योंकि कृष्ण सर शंकर भगवान। वो जयपुर में ही मंदिर है गोविंद देव जी का, वहीं से शुरुआत हाँ हुई है शंकर सर। भगवान की भी कर सकते हैं। कर्क क्योंकि राशि कृष्ण वाले। भगवान ने अपनी जिम्मेवारी कलयुग में बाबा श्याम को दे रखी है। बिल्कुल साहब, बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। कर्क राशि वाले शिव जी की भी कर सकते हैं ना, वो भी चंद्रमा से रिलेटेड। कृष्ण भगवान के लिए बोला है मैंने, और कहीं से पता नहीं मुझे। हाँ वो तो चंद्रवंशिका के कारण ना। ठीक है, और 3 और 6 बुध की है। बुध के लिए भगवान विष्णु नारायण के रूप में जो है उनकी उपासना है। 2 और 7 लक्ष्मी शुक्र की है। शुक्र की इष्ट जो है लक्ष्मी माता है। ठीक है ना, आप लक्ष्मी माता की वो कर सकते हो। 10 और 11 जो है शनि महाराज की हैं, और शनि महाराज जो हैं उनके वो इष्ट जो हैं शिव भगवान हैं, तो शिव की उपासना कर सकते हो। ठीक है, और 9 और 12 जो 3 और है। 6 बुध की है तो गणेश जी की भी कर सकते हैं ना। हाँ जी मैम। 3 और 6 बुध की है तो गणेश जी की भी कर सकते हैं ना। नहीं, गणेश जी की जो है उन्होंने बोला 1 और 8 मंगल के लिए। मंगल के लिए हनुमान जी की नहीं है। हाँ, हनुमान जी या गणेश जी कोई भी, दोनों। अच्छा ठीक है ना। और सर 3 और 6 के लिए क्या बताया आपने? नारायण विष्णु भगवान। नारायण। ओके। 2 और 7 लक्ष्मी माता। 10 और 11 शिव बाबा। ठीक है ना, तो इस तरह से आपकी जो इच्छा पूर्ति की है वो कर सकते हो। उसके बाद में फिर हमारे को आगे चलना है। आगे चलने के बाद में फिर विषोंतरी दशाएं जो हैं, महादशा जो है, अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा, उनका ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है ना, उसके अलावा ट्रांजिट का ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है ना, अगर आपको इस फील्ड से बेनिफिट उठाना है तो आपको ये पता होना चाहिए आज जो है कौन सा प्लैनेट कौन सी राशि में। हाँ जी, सुबह उठते ही सबसे पहले पंचांग देखना ड्यूटी बन जाती है। सचिन जी, राहु देवता कहाँ है आज? सर वृष में आ गए। वृष में आ गए ना वो। वृष में आ गए तो आपको 1.5 साल वहीं पे रहेंगे। मेष राशि में। कहाँ पे सचिन जी? मेष राशि में सर। मेष राशि में, ठीक है ना। और केतु?
मेष में आगे ना, हाँ मेष में एक और साथ तुला राशि में। तुला में। हाँ ठीक है ना। तो इसमें क्या है मैं बताऊं आपको, अब राहु देवता क्या है, कल ही आए हैं यहाँ पे, 18 महीने यहीं मिलेंगे। तो क्या आपको हर रोज याद करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं। ठीक है ना। अब 18 महीने के लिए निश्चिंत हो गए ना। जी अच्छा सर। सेम इसी तरह से शनि महाराज हैं। शनि महाराज कहाँ पे है मैम, मीनाक्षी मैम? कुंभ, कुंभ में। अभी तो ठीक है ना। अभी तो नहीं जी, मकर नहीं। में, कुंभ में तो 29 मकर, को जाएंगे। मकर में है, मकर में। अब 29 को जाना है ना कुंभ में। हाँ जी 29 को आएगा। ठीक है ना। तो जब ये कुंभ में आ जाएंगे तो क्या 2.5 साल आपको सोचने की जरूरत है कि कौन सी राशि में है? नहीं नहीं नहीं, नहीं सर, नहीं सोचना। और बृहस्पति भी कल चेंज हो गए हैं ना सर, वो भी मीन में आ गए हैं कल। हाँ जी। अभी मेष में आए या मीन में आए? मीन में बेटा, अपनी राशि में। मीन में। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है ना। तो अब बृहस्पति जी जो है 45 दिन इनकी भी सोचने की जरूरत नहीं। आज सूरज भी मेष राशि में आ गए हैं। हाँ जी। तो कहने का मतलब ये है कि आपको मोस्टली जो प्लेनेट है, राहु केतु शनि, ठीक है ना, ये तो याद हो ही गए। जी बिल्कुल। सूरज देवता भी महीने के लिए मेष राशि में आ गए, ठीक है। याद हो गए। वो एक सूर्य तो एक महीने से चेंज होता है। हाँ, वो आज ही ट्रांजिट हुआ है उनका भी ना। हाँ आज ही उच्च में आए, अपने उच्च की राशि में, मेष में आए हैं। हाँ बुध जो है इनके आसपास में रखते हैं। तो आपको जो डेली देखना है, डेली तो चंद्रमा देखना है। हाँ 2.25 दिन रहता है। अगर आपको इस फील्ड में रहना है तो आपको ये चीजें याद रखनी होगी। इसका बेनिफिट कहाँ होगा, इसका बेनिफिट कैसे होगा मैम? राजेंद्र जी, गोचर याद करने का बेनिफिट क्या है? क्या गुरुजी, आवाज कट के आ रही है, क्या पूछा था सर आपने? गोचर याद करने का बेनिफिट क्या है? गोचर का ये बेनिफिट ये है कि अपन ग्रहों के हिसाब से, उनकी चाल के हिसाब से देख सकते हैं कि कब अपने साथ कुछ अच्छी घटना घटेगी या कब हमारे साथ घटना खराब होगी। तो पहले से अगर हम तैयार रहेंगे तो हमें लाभ ले सकते हैं उससे। कॉमन मैम, और क्या बेनिफिट होगा गोचर का? क्या पूछ रहे हो? अगर हमारे को गोचर याद हो जाते हैं, ये क्या नाम है, प्लेनेट याद हो जाते हैं कौन सी राशि में बैठे हैं, तो हमारे को क्या बेनिफिट होगा? सर उसमें हमें पता चलेगा कि आज क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, स्ट्रेटेजी। चलो जितेंद्र जी, अगर अपने को प्लेसमेंट याद हो जाए कि आज कौन सा प्लेनेट कहाँ बैठा है, तो क्या बेनिफिट होंगे? एक तो उस भाव से संबंधित हम पता लगा सकते हैं कि हमको उस भाव से लाभ मिलेगा या नहीं। कौन से भाव से? जिस भाव में जो भी ग्रह होंगे देखना पड़ेगा ना, तो वो भाव हमें क्या दे सकता है, जो उससे फिर हमारे को वो चीज की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, वो देख सकते हैं। सौम्य ग्रह तो लाभ मिलेगा, जैसे क्रूर ग्रह है तो हो सकता है हमें कोई नुकसान हो जाए। हो गया जितेंद्र जी। यस सर। अपने को याद हो जाए कि कौन सा प्लेनेट कहाँ प्लेस्ड है, क्या बेनिफिट होंगे गोचर में? हाँ, अपने को गोचर याद हो जाए, हाँ जी, बेनिफिट क्या होगा अपने को? सर मेन तो ट्रांजिट का फायदा वो, या कोई घटना घटनी है तो सूर्य चंद्रमा का ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद होना चाहिए। एक बात तो, आप कहीं बैठे हो, हाँ जी, और आपको कोई सवाल बता दिया ना, आपके पास में लैपटॉप ना आपके पास में पंचांग, हाँ जी, ठीक है ना, एस्ट्रोलॉजी के आप माहिर हो, बाई चांस आपका नेट भी काम नहीं कर रहा, ठीक है ना, कोई सोर्स नहीं है गोचर देखने का, हाँ जी, क्या क्या प्रेडिक्ट कर दोगे आप सामने वाले को? करने को तो सर बहुत कुछ कर देंगे, क्या दूसरी टेक्निक लगाएंगे सर। थोड़ा बताओ कैसे करोगे, क्या टेक्निक लगाओगे? सर हम तो न्यूमरोलॉजी लगा देंगे पूरी। एक बात एस्ट्रोलॉजी की हो रही है।
आपने सामने कहा वाला ना क्या कहेगा पता। सामने वाला कहेगा कि केपी में क्या किया फिर आपने इतने साल। सर केपी में तो सर पूरी वो बनाना पड़ेगा, उसके बगैर नहीं होगा। केपी में तो कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे, ऐसा नहीं काम चलेगा केपी का। ठीक है, सामने बगैर कहेगा, उसके नहीं चलेगा। सामने वाला कहेगा वैदिक वैदिक आता होगा, वैदिक से कर दे भाई, केपी से नहीं आता तो उसको कर। मतलब तो उसको जानने से ना वो हम जानवा देंगे। देखो जो चीजें मैं कहना चाह रहा हूँ, बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट ये होगा कि आपको ये पता है कि आपके जो प्लेनेट हैं वो कहाँ प्लेस्ड हैं। ठीक है। ठीक है ना, तो आप प्रश्न कुंडली बना सकते हो उसकी जब चाहो जब। हाँ आपको वहां ना तो पंचांग की जरूरत है, हाँ जी ठीक है ना आपको किसी चीज हाँ की जी जरूरत है। ठीक है, ठीक है। अब लगन कैसे निकालोगे? घड़ी देख के साहब, घड़ी देख करके घड़ी देख लो, क्या ठीक है ना, फिर उस हिसाब से लगन निकाल। घड़ी से आपको लगन मिल गया, प्लेनेट आपको पता है कहाँ प्लेस्ड है, कौन सा हाउस क्या दे रहा है ये आपको पता है, किसकी दृष्टियां पड़ रही है ये आपको पता है। ठीक है ना। सर लगन तो तब पता चलेगा जब सुबह पता लगेगा सूर्य किस राशि में है। मतलब गोचर तो पता होना ही चाहिए, तभी लगन निकलेगा। गोचर तो याद हो गया ना, सूर्य तो पता है ना, एक महीना कहीं नहीं जाएगा, वहीं रहेगा। अरे सूर्य उदय किस टाइम है बाबू गुरुदेव, वो कैसे पता चलेगा? भूपेंद्र जी आप तो ना बोलो यार चीज, इनकी तो सुन लूंगा मैं। नहीं मेरे भैया देखो, आरकेपी लगन करके भूल गए क्या? लगन आरकेपी नहीं मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ ना। देखो सबसे आरकेपी साइड पहले में कर दी क्या, मैं ये कह रहा हूँ, हाँ आरकेपी साइड में डाल दी क्या? नहीं मैंने तो नहीं, मैं तो वैदिक के हिसाब से कह रहा हूँ ना मेरे भाई। हमने कहा कि ठीक है। वैदिक का कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ये था कि अपन ने ये याद कर लिए कि कौन सा प्लेनेट कहाँ प्लेस्ड है, ये अपने को याद हो गए। बिल्कुल लाख रुपए की बात है। उससे अपन क्या बेनिफिट ले सकते हैं? नहीं तो उस समय जो लगन उदय करोगे वो कैसे करोगे ये बताओ मेरे को। आरकेपी में क्या बताया था? हाँ जी, आरकेपी में क्या पढ़ा था, लगन कैसे निकालते हो? उसको भूल जाओ आप। नहीं, जो भूल देखो कैसे जाओ, उस भूल चीज कैसे को जाओ? उसको तो इसे कनेक्ट कर ही नहीं सकते ना। भूल कैसे जाओ? गोचर से कनेक्ट होगा, 101% होगा। अरे मेरे भैया मेरे उसके आगे के रूल बहुत अलग है ना आरकेपी के। कैसे? आरकेपी के आगे के रूल जो है सारे के सारे तो पाराशरी के लगते हैं, उसमें ज्यादातर रूल। उसमें देखो वो तो जिस तरह से आप कह रहे हो उसमें तो सिर्फ आप एक चीज को वहां तक कनेक्ट नहीं कर सकते, उसमें तो आपके सारे